Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all guys are doing well. So our today's topic is about zero order and first order reaction. ठीक है? We are simply going to calculate their rate laws. Then we will discuss about the units, the half-life, and then we will discuss their graphs. So let's get started. First of all, we have zero order reaction. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ज़ीरो रिएक्टेंट्स। इसका क्या मतलब है उसको हम देखने के लिए एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है ए दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी। इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था हमारे पास हम कंसीडर करते हैं रिएक्टेंट जो है वो ए है और प्रोडक्ट जो है वो नथिंग है क्योंकि इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ओनली रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया टाइम 0 सेकेंड्स जब था तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या थी 0 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब था। ठीक है, जब टाइम के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि जब टाइम टी सेकेंड्स पे पहुंचेगा तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, लेट्स कंसिडर दैट इज़ एक्स। ठीक है, तो हम अब लॉ ऑफ मैथ एक्शन के मुताबिक इसकी जब हम इक्वेशन लिखते हैं दैट विल बी डी एक्स प्रोडक्ट ओवर rate of time with respect to time directly proportional to its initial concentration of the reactants, right? Reactant was A initially. So अब हम इसका रेट ला अगर देखें तो हम किस तरह से लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम कांस्टेंट लगा देते हैं दैट इज़ के, और हम ज़ीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी पावर में हम क्या लगाएंगे ज़ीरो जो है वो पुट करेंगे। ये हमारे पास इसका रेट ला आ गया। अब हम क्या करें, अगर डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग इसको करते हैं पावर ज़ीरो है हो ए माइनस एक्स की कंसनट्रेशन पावर ज़ीरो है दैट विल बी इक्वल टू 1, तो सिंपली हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा इज इक्वल टू के। अब इसको हम डी एक्स को एक साइड पे रख लें और के डी टी को हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट टर्म में हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी द सेकेंड इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमारे पास इक्वेशन है स्लोप के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यूज़ जो है वो हम इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये जो सेकंड इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, इसमें जो है हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमने कहा था जब टाइम ज़ीरो है तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, x है दैट इज़ ज़ीरो। तो जब हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सी क्या हमारे पास आएगा ज़ीरो आएगा। अब सेकंड इक्वेशन में हमने सी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास उधर से के की वैल्यू निकलाई है दैट इज़ एक्स ओवर टी। अब इसके लिए के जो है इसका हम यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब अगर हमने इस केस में हाफ लाइफ कंसीडर करनी है, हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली टी को रिप्लेस कर देंगे टी 1/2 से और एक्स को रिप्लेस कर देंगे a/2 से। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि हाफ टाइम में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास उसकी हाफ कंसंट्रेशन रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स को क्या कर दिया a/2 पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में k इज इक्वल टू एक्स ओवर टी में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी k इज इक्वल टू a/2 हाफ लाइफ को एक साइड पे कर लेंगे हम, a/2 के आ जाएगा। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि बाकी जो है हमारे पास 2k दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ डायरेक्टली रिलेटेड है इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। नेक्स्ट वी हैव इट्स ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसका स्लोप के हो जाएगा। हम एक साइड पे टी कंसंट्रेशन टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड्स और हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल्स में चेन रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हैं दैट आर द मोस्ट कॉमन, ये मेजरली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम सिमिलरली उसको डिफाइन करेंगे पहले, फिर इसका रेट ला कैलकुलेट करेंगे, देन इट्स यूनिट्स, और फिर इसका हम हाफ लाइफ और ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हम कहेंगे कि ज़ीरो की जगह पे हम अब रिप्लेस कर देंगे वन रिएक्टेंट। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। सिमिलरली हम वही कुछ करेंगे, सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो हमारे पास
हमारे पास इसका रेट ला के लिए कैलकुलेशन A माइनस एक्स की जगह पे कंसनट्रेशन पावर में आ जाएगा T। ठीक है, अब इसको हम एक्स की टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे और बाकी टर्म एक साइड पे कर लेंगे क्योंकि अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास सिंपली स्टेप में नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ गया। सिमिलरली जिस तरह से हमने जीरो के केस में किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन यूज़ करके हमने सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ ए। अब हम इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया तो हमारे पास के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज इक्वेशन 2। के इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन के लिए हम इसके यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट हमारे पास ए ओवर ए माइनस एक्स का क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिंपली हमारे पास टी रह जाएगा 1/t, तो उसका यूनिट आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उस केस में हमारे पास के का यूनिट क्या आएगा, पर सेकेंड। अब इसी की अब हाफ लाइफ कंसीडर करेंगे तो टी को रिप्लेस कर देंगे 1/2 से और एक्स को रिप्लेस कर देंगे a/2 से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और इसके हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2/k। अब इस इक्वेशन में हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास हाफ लाइफ जो है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसनट्रेशन। इसका ग्राफ भी हमारे लिए क्या आएगा, ग्राफ में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे पास के इसका स्लोप आ जाएगा और एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया हुआ था और हमारे पास y एक्सिस पे हमारे पास कंसनट्रेशन था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस और डिके सीरीज जो हैं दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स ऑल।